अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ीशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाईजान पीएसएल का एंथम, पीएसएल का सॉन्ग रिलीज हो चुका है, कल का रिलीज हो चुका है यार। और पीएसएल पे जो एंथम है 2024 का, उस पे अभी बहुत हंगामे चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि अबे बहुत अच्छा बना है, कोई कह रहा है भाई यार ये क्या बना दिया, कोई कह रहा है कि यब्बा बाबा बा। इसके अलावा कोई समझ नहीं आ रहा है कुछ के गाया क्या है अली जफर ने। लेकिन अली जफर मेरा दोस्त जो है वो फुल चिल माहौल में चल रहा है इस वक्त। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वोरीज डाल रहा है कि हाँ भाई लड़कों को गाना पसंद आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आवाम जो है वो हमारी, आपको पता ही है यार, खुश नहीं होते हम लोग। जो भी एंथम आता है हम पहले उसको जी भर के जलील करते हैं, फुल उसको जो है ना गालियां वालियां देते हैं। लेकिन जब पीएसएल एंड होने तक आता है तो हमें वही गाना अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन जब अगले साल वाला गाना आता है तो हमें वो पिछला वाला गाना जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है। हम कहते हैं यार ये जो है वो ज्यादा बुरा है, पिछले वाला इससे कम बुरा था। यही हर साल का हमारा रिएक्शन चल रहा है। क्योंकि पहले जब नसीबो लाल ने वो गाना गाया था ग्रूव मेरा, उस पे अवाम ने कहा भाई ये क्या। लेकिन उसके बाद अब वही गाना अभी उसी अवाम को पसंद भी आ रहा है और वही लोग कह रहे हैं कि यार उस गाने में वाइब तो थी। लेकिन अब इस गाने में इनको वाइब नहीं दिख रही। तो यार वाइब करने के लिए ये भी ठीक है, जब स्टेडियम में बजेगा, मतलब बड़े बड़े स्पीकर्स पे बजेगा, बेस है गाने में, तो ठीक ही है, बस मतलब ठीक है, गुजारा हो जाएगा। लेकिन असल मकसद जो था हमारा बात करने का ये था कि पीसीबी ने जो अभी एक भंड मार दिया है। भंड ये मारा है कि हफीज साहब के नीचे से कुर्सी खींच ली गई है। हफीज भाई जो है वो खड़ा था, खड़े होकर भाषण वाषण दे रहा था, लेक्चर दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो बैठने लगा है ना तो पीसीबी ने पीछे से कुर्सी खींच दिया और भाई जो है वो नीचे गिर चुके हैं। क्योंकि मेरा दोस्त जो भी एक महीना पहले ही अपने प्लेस पे जो है वो $500 का फाइन लगा रहा था कि जो बंदा ग्राउंड में सोया हुआ मिलेगा उससे मैं $500 फाइन लूंगा, जो बंदा ये करेगा उससे मैं $100 फाइन लूंगा, जो बंदा वो करेगा, मतलब वो जो होता है ना स्कूल में एक स्ट्रिक्ट सा टीचर होता है जो हर किसी से जुर्माने ले रहा होता है। लेकिन जब उसका कॉलेज या स्कूल में आखिरी दिन होता है तो पूरी आवाम जो है वो खुशियां मना रही होती है, मिठाइयां बांट रही होती है। वही सीन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की टीम में भी चल रहे होंगे। क्योंकि हफीज भाई को जो है वो किक आउट कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि भाई आप जो वो इस्तीफा दो और निकल लो, क्योंकि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज जो है वो कोई खुशी की चीज नहीं है, कोई खुश होने वाली बात नहीं है, बल्कि एक अफसुर्दा चीज है कि यार पिछले तकरीबन 1.5 साल में हम लोग 5 चेयरमैन बदल चुके हैं, 4-5 कोचेस बदल चुके हैं। भाई कभी तुम लोग मिकी आर्थर को ला रहे हो, कभी मोहम्मद यूसुफ आ रहा है, कभी इस्तिक्लाल मुश्ताक कोच बना हुआ है, कभी हफीज आ रहा है, कभी अब वहाब रियाज का क्या फ्यूचर है यार। मतलब उसको भी तो बनाया हुआ ना सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन, सिलेक्शन तो उसकी भी कोई रंग नहीं ला रही, उसकी भी टीम जो है वो जलीली होकर आई है। लेकिन समझते बाहर है कि हफीज साहब को किस बात पे सैक किया गया है। लेकिन खैर होना ही था, ये तो हमें पता ही था। क्योंकि हफीज ने कहा जी मैं मोहसिन नकवी के साथ काम नहीं कर सकता। आज वैसे ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने ही हफीज को रिमूव किया है, तो ये ना भी कहते तो चला ही जाना था काम। लेकिन अब सीन कुछ ऐसे हैं कि मोहसिन नकवी जो है अब वो अपना कोच लेकर आएंगे। वो कहते हैं कि उन्होंने फॉरेन कोचेस लेकर आने हैं। मैं पहले भी ये वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, जिसमें जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि यार पहले भी ये बात हो चुकी है कि मोहसिन नकवी आज जब आए थे तो तभी पता चल रहा था, खबरें आ रही थी कि हफीज जो है वो जाने वाले हैं। और अब हफीज साहब जो हैं वो पतली गली से निकल चुके हैं और जो सारा मलबा है गैर अब कप्तानों के सिरों पे गिरेगा। लेकिन अब कोई नया कोच जो है वो हायर होगा पीसीबी के लिए, जो कि यकीनन 1 महीना भी नहीं रहेगा। क्योंकि अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इलेक्शन पाकिस्तान में हो चुके हैं, किसी पार्टी की हुकूमत बन नहीं रही। अब जिस भी पार्टी की हुकूमत बनेगी ना वो आगे सबसे पहले इस जो चेयरमैन पीसीबी है इसको हटाएगी। क्योंकि ये पहले से तयशुदा चीज थी। जब पीसीबी के इलेक्शन होने थे तो ये लोग कह रहे थे कि यार रुक जाओ जरा, इलेक्शन का रिजल्ट आ लेने दो, फिर पीसीबी का इलेक्शन करना, ताकि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको चेयरमैन से प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ पे हर कोई चाहता है कि भाई मेरी जेबें भरी रहें, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी और पॉलिसी बनाने की वजह भी यही है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वो चेयरमैनशिप की सीट पे बैठ चुके हैं। और अब वो, मैंने आपको पहले बताया था भाई, सियासी आदमी जब ऐसी पोस्ट पर आएगा तो वो सियासत ही करेगा। और अब वो सियासत जो उनकी वो शुरू हो चुकी है और अब वो अपना कोच लाएंगे और फिर अगले ही महीने ये जो नया कोच आया होगा ये भी खत्म हो जाएगा। और फिर जो नई हुकूमत बनेगी उनका जो नया चेयरमैन आएगा वो फिर अपना नया कोच लेकर आएगा। अब यही सिस्टम जो है वो चलता हुआ हमें दिखाई देगा। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बाबर आजम को दोबारा से कप्तानी सौंपे जाने के जो है वो काफी ज्यादा दावे मिल रहे हैं लोगों के कि इस तरह की कुछ ना कुछ खबर चल रही है, जो कि इस खबर में सदाकत भी लग रही है। क्योंकि नकवी साहब जो है उनका कुछ माइंडसेट ऐसा ही है कि इस तरह की कुछ वो फैसला कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि बाबर
आजम ये फैसला नहीं मानेंगे और इस बार वो कप्तानी एक्सेप्ट करने की गलती नहीं करेंगे और इनके मुंह पे जूता मारेंगे कि भाई मुझे कप्तानी नहीं चाहिए, बस मुझे सुकून से टीम में खेलने दो, मैं इसी से खुश हूं।